भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में परम पूजनीय वंदनीय स्तुत्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी पधारे हैं। हमको सत्संग कराने पधारे हैं। सत्संग काहे की, आत्मा की सत्संग कराने पधारे हैं। हमको ये बताना चाहते हैं कि आखिर आपका क्या अस्तित्व है, आप कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। इन सब आत्मविद्या की जानकारी कराने हैं, और वो भी अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान दर्शन के आधार पर हमको कराने के लिए आए हैं। यानी हमको विशुद्ध ज्ञान देने आए हैं। ऐसा ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ऐसा ज्ञान बड़े बड़े साधु सन्यासी नहीं बता सकते। सरल, सुगम, हृदयंगम और अनुभव से निकलने वाली वाणी से बताए। ऐसे स्वामी श्री कमलेशानंद जी को स्टूडियो में पाकर के आप सभी की तरफ से जो इनका अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप देश और विदेश के अंदर आत्मविज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए बराबर यात्राएं करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। आपका अध्यात्म विज्ञान फैल रहा है, तो आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? एक तो प्लानिंग आपकी ये है कि 1000 आपको आत्मविज्ञानी बनाने हैं, साइंटिस्ट बनाने आपको। और दूसरा ये है कि ये घर घर, मनुष्य तक ये देश में विदेश में फैले। तो इस बाबत आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आपकी यात्राओं की क्या प्लानिंग है, कितनी उम्र तक आप यात्रा करना चाहेंगे, और किस तरीके से इसको एक रूपरेखा के ना, भविष्य को तो किसने देखा, ये तो सब संजोगों के अधीन है। फिर भी आप प्लानिंग करते रहते हैं, तो ताकि कि हम लोगों को मालूम पड़े कि आध्यात्म विज्ञान आपके माध्यम से हमको कब तक मिलता रहेगा। तो खाली एक जिज्ञासा स्वरूप में ये पूछ रहा हूं कि इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जैसे हर एक की अपनी अपनी प्लानिंग होती है जी, उस दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, मेरे जीवन की जो ये रूपरेखा है, जो आपका प्रश्न है, वो रूपरेखा ऐसी है कि मैं नॉर्मली 90 साल तक काम करना चाहता हूं, अप टू द एज ऑफ 90। और 10 साल तक मैं स्थगित रहूंगा, यानी बाहर नहीं जाऊंगा, जहां भी रहूंगा स्थिर रहूंगा। 90 साल तक मैं देश और विदेश में जाना चाहता हूं। हो सकता है कि जो मेरी यात्रा है, आज जितने प्लेस पर जाता हूं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो लोगों को 4 या 5 जगह पे ही आना पड़ेगा, हर जगह पे मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है। इंडिया में भी मैं ट्रैवल करता हूं, तो अभी जितनी जगह जाता हूं, इतनी जगह में बाद में नहीं जा सकता हूं, कम जाऊंगा। साउथ में जाऊंगा, 1 या 2 जगह जाऊंगा, सब लोग वहां ही इकट्ठे होंगे। ऐसा हो सकता है। मगर मेरे जीवन का ओवरऑल प्लानिंग ऐसा है कि 90 साल तक मैं एक्टिव रहूं, और ये विज्ञान को प्रचार प्रसार करता रहूं, और लोगों को ये विज्ञान बांटता रहूं, साइंटिस्टों को और मजबूत करता रहूं, ताकि साइंटिस्टों के अंदर भी और आत्मविश्वास बढ़े, और ये विज्ञान अपने आप वो एक अनुभव के लेवल से वो बताने की कोशिश करें। ये मेरा प्रयास होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि साइंटिस्ट ऐसा होगा जो मेरी बातों को कॉपी करके रिपीट करे। बेस भले वही रहेगा, एग्जाम्पल तो खुद का ही होना चाहिए, तभी तो इसको अनुभव कहेंगे। अगर कॉपी ही करना है तो अनुभव का मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस प्रकार से उसको ट्रेन करना नहीं चाहता हूं। वो खुद ही ये विज्ञान को समझे, उपयोग करे, अनुभव करे, और वो अनुभव की बातें लोगों को बताने की कोशिश करे अपने प्रेजेंटेशन से। प्रिंसिपल वही रहेगा, प्रेजेंटेशन खुद का रहेगा, एग्जाम्पल भी खुद का रहेगा। तो इस प्रकार से मैं तैयार करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो मैंने कल भी कहा था कि मैं ऐसे हजारों साइंटिस्टों को तैयार करने के बावजूद मेरा मकसद तो ये है कि कम से कम 5-25 साइंटिस्ट ऐसा होंगे जो खुद ही देश में या तो विदेश में सत्संग कर सकते हैं। ये मेरी भावना है। कैसा होगा कैसा नहीं मेरे को मालूम। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम। अभी कितने परिपक्व होंगे, कितने सक्षम होंगे, वो तो समय बताएगा।
मगर मेरी भावना ये है, रूपरेखा ये है। और दूसरी बात कि मेरी एक ये भी भावना है कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है, अभी गुजराती हिंदी में पब्लिश हुआ है, वो और भाषा में पब्लिश हो, ताकि लोगों को अपनी भाषा में समझने का एक मौका मिले। और फिर जब उसको प्रश्न आता है तो कोई मीडिएटर के माध्यम से वो मेरे को प्रश्न करेंगे, मैं उसको उत्तर दूंगा। हो सकता है कि मेरी हाजिरी में ही उसका प्रश्न का फंडामेंटल क्वेश्चन का समाधान हो जाए। ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। अभी कितना हो पाता है नहीं, वो तो मैंने कुदरत के ऊपर छोड़ा है, मगर मेरी भावना है कि हर भाषा में कम से कम पब्लिश हो जाए। तो कम से कम एक बार बेस होगा तो उसको सुनने वाले, पढ़ने वाले भी आगे आगे मिलेंगे। तो इसीलिए ये एक मेरी भावना है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे मैं आज जितना इजी हूं इतना इजी नहीं रहूंगा। जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जितने लोग ज्यादा रहेंगे, तो ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। तो हर जगह पे जिस प्रकार से आज फ्रीली घूम रहा हूं, इतना मैं फ्रीली नहीं घूम सकूंगा, क्योंकि काम के आधार से। ऐसा नहीं है कि सबको रिजर्व करना है, मगर संजोग ही ऐसे आएंगे कि मैं एक ही दिन में यहाँ 2 घंटा सत्संग भी करूंगा और 8-10 व्यक्तियों से मुलाकात भी इंटरनेट पे करूंगा। तो ये सब ही हो सकता है तब जब मैं पब्लिक के साथ कम रहूंगा। तो ऐसे भी संजोग आएंगे कि सबको अलग अलग 1-1 घंटा देता रहूंगा अलग अलग एरिया के अंदर, और लोगों को मैं उनके प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। फिर 1-8 घंटा आराम रहेगा, फिर 1 घंटा दूसरे के लिए रहेगा। तो ये रहेगा जूम के ऊपर, और रेगुलर सत्संग रहेगा 2 घंटा कहीं भी जाऊंगा तो इतना मैं बिजी हो सकता हूं। मगर मैं बिजी हूं तो मेरे को तकलीफ नहीं है। मेरा एक ही मिशन है, जहां तक मेरे पास क्षमता है, शक्ति है और संजोग है, तो मैं उसका भरपूर उपयोग करना चाहता हूं, ताकि कम से कम, क्योंकि मेरा काम यह है दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना। तो इसीलिए उसके लिए आपको भोग तो देना ही पड़ेगा, और आप खुद आलसू बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको जब रिवॉल्यूशन लाना है, क्रांति लाना है, परिवर्तन लाना है, तो आपको तो नींव बिल्कुल पावरफुल डालनी ही पड़ेगी। फिर नींव का फल आने में समय लगेगा, मैं मानता हूं। आज हमने बीज बोए हैं तो तुरंत फल आएगा ऐसा तो नहीं बनेगा, समय लगेगा। मगर बीज ऐसा बोएगा ताकि उसको कोई मिटा ना सके, भले फल आने में समय लगे। तो ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। और दूसरा ये रहेगा कि जो मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, वो विज्ञान में इस प्रकार के पेश करूं जिससे सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का सभी लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन मिले। इसीलिए सभी प्रकार के एंगल से प्रश्न हो जाए और मैं उत्तर दूं, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। कोई भी फील्ड बाकी न रहे जिसमें मेरा समाधान न हो, ताकि लोगों को ये विज्ञान हर फील्ड में काम आए। तो मेरी ये ख्वाहिश है, और तभी तो आम लोगों के लिए काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष में जाना है तो भी काम में आना चाहिए, फिर संसार में रहना है तो भी ये विज्ञान काम में आना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो भी काम में आना चाहिए, आप पॉलिटिकल व्यक्ति है तो भी विज्ञान काम में आना चाहिए, आप सोशल फील्ड में है तो भी काम में आना चाहिए, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते तो भी काम में आना चाहिए, आप बिजनेसमैन है तो भी, आप विद्यार्थी है तो भी काम में आना चाहिए, आप महिला है तो भी काम में आना चाहिए, यानी आप स्टूडेंट है तो भी काम में आना चाहिए। सभी लेवल के व्यक्तियों को काम आए, ऐसा विज्ञान बाहर आए, ये मेरी भावना है। और उसके बारे में लोग प्रश्न करेंगे तभी आएगा। और इसीलिए मेरी भावना ऐसी है, अभी संजोग तो कुदरत को देना है, संजोग मेरे अधीन नहीं है, मगर मैं भावना तो कर सकता हूं, अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूं। तो ये भावना मैं व्यक्त करता हूं कि मेरी ऐसी ख्वाहिश है। और दूसरा, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं है कि मंदिर बनाना है, संस्था बनाना है, शिष्य बनाना है और पैसा इकट्ठा करना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पैसा आते रहे, काम होता रहे, पैसा आते रहे, काम होता रहे। पैसा कोई स्टॉक करने के लिए नहीं है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। 5 करोड़ का काम है, 5 करोड़ का पैसा आ गया, खत्म हो गई बात। यहाँ स्टोरेज की बात नहीं है, यूज की बात है। क्या है यूज? और यूज इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि तुरंत लोगों के काम में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा जमा किया है फिर 10 साल के बाद काम आएगा, ऐसा सोच के रखा है, नहीं, फिर वही तो तकलीफ पड़ता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आपकी नियत और नीति साफ है तो कुदरत हर काम के लिए कुछ न कुछ सहयोग करेंगी। अगर नीति और नियत साफ नहीं है
कुदरत के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर पजल हो जाएगा। तो आपको तो विश्वास होना चाहिए। अगर कुछ काम करवाना है कुदरत को तो संजोग भी तो वो देगी। तो फिर डाउट क्यों करते हो कि कल क्या होगा? नहीं, आप प्रयास करते रहो। हो सकता है कहीं प्रयास में सफलता मिले, कहीं नहीं भी मिले। हो सकता है उस जगह कुदरत को जरूरत नहीं लगी होगी, आगे हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें तकलीफ क्या है? आखिर हमारे पास फ्रीडम भाव करने की है, इसको रूपांतरित करने का काम तो कुदरत का है। वो जब संजोग देंगी तभी करेंगे और हम उसको स्वीकार करेंगे, मगर हमारी भावना में कोई कमी होनी चाहिए नहीं। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है। और जितने भी साइंटिस्ट को मैं बनाता हूं उसको मैंने साफ बोल दिया है कि आपकी नीयत के अंदर कोई भी दिन ये विज्ञान को सुन के समझ के और दूसरे को बताने के बाद पैसे की लालच नहीं होनी चाहिए। ये पैसे कमाने का साधन नहीं है, ये अपने अनुभव को बांटने का साधन है। और उसमें से अगर आपको घर का पैसा भी खर्च करना पड़ता है तो करो। हम अगर किसी के पास शिक्षा पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो हम किसी को देने के लिए पैसा खर्च करेंगे, क्या तकलीफ है? बात तो एक ही है। तो इसीलिए पैसा खर्च करना है ऐसा समझ के आपको काम करना है। फिर आप कहोगे मैं लोगों को सत्संग भी करता हूं और पैसे भी मेरे घर का बांटूंगा। भाई तुम कामकाज करते हैं तभी तो आपको मैंने खुला कहा है। मैंने किसी को यह नहीं कहा घर बार छोड़ के आप यहाँ आ जाओ। आप काम काज करो, व्यवहार करो, पैसा कमाओ, परिवार की जिम्मेदारी संभालो और विज्ञान समझो और विज्ञान को बांटो। तो आप पैसा कमा रहे हैं तो खर्च भी करना पड़ेगा, नहीं कमा रहे तो अलग बात है। उनके लिए एक संस्था होती है जो सुविधा करती है। यहां हमने ऐसी व्यवस्था नहीं किया है और इसीलिए किसी को सरेंडर करने का, किसी की जिम्मेदारी लेने का ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आपको खुद को ही आपके पांव पर खड़ा रहने का और आत्मविश्वास के साथ जीने का यही रास्ता मैं बताता हूँ। और इसीलिए जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उसको पहले साफ बोल देता हूं कि आपको शरीर से स्वस्थ रहना है और आर्थिक रूप से मजबूत रहना है ताकि आपको हैंडीकैप न बनना पड़े। फिजिकल फिटनेस इसीलिए अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो काम करना चाहते हैं वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली इतने साउंड होने चाहिए कि पैसे के आधार से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। जैसे आप पैसा कमाते हैं, फिर आपने कहा छोड़ दिया और अभी मैं सत्संग करता हूं, फिर परिवार में प्रॉब्लम आई तो बोला पैसा लाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पैसे के लिए पहले सक्षम हो जाओ कि मेरा जीवन चले, इतना पैसा मेरे पास है और सेफ मैंने रखा है। और अगर मैं ज्यादा कमाऊं या न कमाऊं फिर भी मेरा जीवन चलता रहेगा, तो फिर आप इसके लिए ज्यादा समय दे सकते हैं। नहीं तो नौकरी धंधा करके भी जो समय मिलता है उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं। तो इसीलिए सक्षम बनना, मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान का सबसे पहला मकसद है, मैं आपको हैंडीकैप बनाने के लिए नहीं आया हूं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपको कोई भी भय संज्ञा दिखाने के लिए नहीं आया हूं। और नंबर 3, ये विज्ञान आपकी अनंत शक्तियों को जागृत करने के लिए है। इसीलिए आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ सरेंडर होने की बात नहीं है, हैंडीकैप होने की बात नहीं है, आत्मविश्वास को जगाने की बात है। तो ये मेरा मकसद है। ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइंस, तो उसका मकसद ये है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अध्यात्म विज्ञान फ्यूचर के अंदर कैसे फैले, किस रूप में फैले और लोगों को बराबर मिलता रहे, आपका योगदान वगैरह सारी एक प्लानिंग बताई। और बाकी तो जैसे संजोग होंगे उस हिसाब से बढ़ेगा। और आपका मिशन बहुत अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी भावना अच्छी है, तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा, उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्वामी जी, जब आपका अध्यात्म विज्ञान का काम देश विदेश में इतना बढ़ रहा है और इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए आप खुद सत्संग करा सकते हो, बात कर सकते हो, निर्देश दे सकते हो, लेकिन अकेला व्यक्ति तो कैसे कर सकता है इतना बड़ा काम। और कई बार हमारे पास भी फोन आते हैं, लोग कहते हैं स्वामी जी अभी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हो कि कम से कम एक अध्यात्म विज्ञान की संस्था मत हो, पर एक कार्यालय तो कहीं न कहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में अपना कहीं कार्यालय है
या कोई रखने वाली बात है या नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति आपके सत्संग की बात, आपके ऑडियो की, वीडियो की, बुक की बात, कोई रेफरेंस की बात क्यों, वो सब एक जगह तभी रह सकता है जबकि एक कार्यालय रूप में हो। मैं फॉर्मेट बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे सांप्रदायिक धर्म के फॉर्मेट आप भी वैसा बनाओ, वो नहीं, लेकिन एक व्यवस्था पक्ष की तरफ से क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोई कार्यालय हो और व्यक्ति जहां कहीं से भी कोई भी तरह की क्वेरी आवे उसको संतोषप्रद जवाब मिल सके? क्या मेरा प्रश्न उचित है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? ऐसा कुछ वर्तमान में व्यवस्था है या होनी चाहिए, ताकि हमारे दर्शक लोगों को ये मालूम पड़ सके कि सारी जानकारी बिना स्वामी जी को डिस्टर्ब किए हम एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं। बराबर है। जय सच्चिदानंद। देखो, अभी इतनी सुदृढ़ व्यवस्था तो नहीं है, फिर भी टेम्पररी व्यवस्था के लिए हमने 7-8 नाम हमारे हर एपिसोड के पीछे आते हैं, जिसका आप कांटेक्ट करके किताबों की, वेबसाइट की, स्वामी जी के प्रोग्राम की और कोई रिलेटेड जानकारी, आध्यात्म विज्ञान के रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनसे फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 7-8 नंबर तो उसमें लगाए हुए हैं। इसके अलावा भी हमारा जितना प्रोग्राम्स आता है 2-2 घंटे का सत्संग का वीडियो यूट्यूब में, उसके पीछे भी ये इंफॉर्मेशन लगी हुई, इंफॉर्मेशन कॉमन होती है। वहां भी जो है वो यहाँ ही है, नाम और नंबर के साथ और देश और विदेश के कनेक्शन के साथ है। तो इतना हमने छोटा सा प्रयास अभी तो किया है। अभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का कोई सोच नहीं है। हो सकता है आगे संजोग होगा, कोई एक आध दो व्यक्ति ऐसी रिटायर वाली होगी कि जो कहेगा कि स्वामी जी मैं कम से कम कम्युनिकेशन करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ आध्यात्म विज्ञान, तो हम उसका नाम रखेंगे और उनके द्वारा ही काम करवाएंगे। भले भले करने वाले कोई भी होंगे, थ्रू द पर्सन, यानी वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो किसी के पास से करवाए, मगर आपको कम्युनिकेशन इसके साथ ही करना है। तो ऐसा हो सकता है, देखते हैं अभी आगे संजोग क्या आता है। हमारी भावना है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज होवे और कोई को बोझ भी ना होवे, एक विलिंगली वो काम करे, उत्साह से कि मेरे पास समय है और मैं कुछ करना चाहता हूँ और इतने बड़े यज्ञ के अंदर मैं अपना भी एक रोल प्ले करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। संजोग आएगा तो होएगा, अभी तो काम चलता है। हो सकता है कि जितना सूद होना चाहिए, चलना चाहिए, वो नहीं चलता है, मैं मानता हूं, मगर ये भी शायद कुदरती कानून के मुताबिक जब जरूरत नहीं होगी तो संजोग नहीं देते। संजोग होंगे, जरूरत होगी बहुत तो कुदरत संजोग भी देंगे। तो देखो आगे आगे क्या होता है। मेरी भावना है थोड़ा ऑर्गेनाइज हो, अच्छी बात है, मतलब लोगों की सुविधा के लिए। ऑर्गेनाइज का मतलब ऐसा नहीं कि कोई डेकोरेटिव, मगर लोगों को आसानी से कम्युनिकेशन करने ईजी हो जाए। At least 1, 2 or 3% responsible to know to supply all information regarding आध्यात्म विज्ञान। किताब के माध्यम, किताब और सब कुछ उनके पास, सब कुछ स्टोरेज में होना चाहिए। कम से कम सभी किताबों की पीडीएफ भी होना चाहिए, तो कम से कम प्राइमरी वो पीडीएफ भी भेज सकता है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हम सोच रहे हैं, होगा धीरे धीरे होगा। तो ऐसी बात है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के बारे में सूचना दी, और मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं, ताकि कि लोगों को जानकारी मिले कि ये किस तरीके से व्यवस्था हो सकती है। स्वामी जी अब समय की अल्पता है, तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ ही कर देता हूं। वो प्रश्न ये है कि आपके सारे अध्यात्म विज्ञान से संबंधित जो इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट है और जो व्हाट्सएप का है या क्या क्या व्यवस्था है, वो थोड़ा सा संक्षेप के अंदर लोगों को बताइए। कितने व्हाट्सएप के ग्रुप है या कितनी वेबसाइट है और या कितने जो एपिसोड आ चुके हैं, किस चैनल पे है, क्या थोड़ा सा 2 मिनट का समय शेष है, कृपया ये बताइए। सबसे पहली है कि हमारी वेबसाइट है आध्यात्म विज्ञान .org। उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमारे ऑडियो, वीडियो और हमारे जितने भी चैनल पे आते हैं प्रोग्राम्स, एपिसोड, वो भी वहाँ है।
छोटी छोटी क्लिप भी है, किताब की इंफॉर्मेशन भी है वहाँ। पुराने सत्संग, नए सत्संग, वर्तमान सत्संग सब इसमें रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब के अंदर आप आध्यात्म विज्ञान शब्द का अगर आप रखोगे तो आपको हजारों वीडियो गुजराती, हिंदी में आपको मिलेगी। इसके अलावा कम से कम 4000 वीडियो तो हो चुके हैं 2 घंटे के। उसके अलावा भी जो एपिसोड है वो अभी तक गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में कम से कम हमारे एपिसोड 1500 से 2000 तक है एपिसोड, तो वो भी आपको यूट्यूब में मिलेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी क्लिप आती है क्वेश्चन आंसर की, वो भी यूट्यूब में आपको मिलेंगी, वेबसाइट में मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो किताबें हमारी आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और भाग 2 जो पब्लिश हुई है, अगर वो फिजिकल नहीं मिल सकती है तो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकती है। उसके लिए आपको कंसर्न पर्सन का कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा और एक तीसरी किताब आध्यात्म विज्ञान छोटी पड़ी थी, उसका भी पीडीएफ तैयार है, वो भी आपको मिल सकता है 300 पन्ने की। उसके बाद हिंदी भाषा में भी अज्ञान से विज्ञान की और वो भी किताब बाहर पड़ी थी, उसका भी पीडीएफ है। और इसके अलावा भी अभी वर्तमान में जो किताब बाहर निकलने जा रही है जो 3 खंडों में है, वो भी जहां तक फिजिकल फॉर्म में होगी वहां तक मिलेगी। उसके बाद पीडीएफ के फॉर्म में कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, और हमारे प्रोग्राम की जानकारी, दादाजी का स्लोगन्स भी रहेगा, हमारे सूत्र भी रहेंगे, यूट्यूब में आएंगे, हमारा प्रोग्राम भी यूट्यूब में आएगा। कहाँ कहाँ हमारा सत्संग का प्रोग्राम है, आप वहां जुड़ना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, सब इंफॉर्मेशन आपको इस प्रकार से व्हाट्सएप के ग्रुप में से मिलेगी। व्हाट्सएप में हमारा कम से कम देश विदेश का लेके 20 ग्रुप्स पड़ा है, तो उसके माध्यम से भी आप कोई भी लोकल ग्रुप में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये मेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है और उसका कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी और मेरे श्रोतागण भाई और बहनों, मैं एक सूचना आपको और देना चाहता हूं। जिस पुस्तक से मैं जुड़ा हुआ, जिसका संपादन किया है, वो 15 अप्रैल को वह पुस्तक सनातन सत्य और अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग 400 पेज की पुस्तक, जिसके 3 खंड है। पहला अज्ञान से विज्ञान स्वामी जी के द्वारा कथित है, उनकी अनुभव वाणी है। दूसरा जिज्ञासा है, जिसके अंदर 150 एपिसोड के अंदर किए गए प्रश्न है। तीसरा 933 स्वर्णिम सूत्र है। वो 15 अप्रैल को वो पुस्तक का विमोचन आपके हाथों से अलवर में होगा। वो उसकी पीडीएफ कोई चाहे तो आप मेरे से पूरी पुस्तक की प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि अब एपिसोड संपन्नता की ओर है, तो आपके द्वारा दिए गए सारी व्यवस्था पक्ष के लिए हमारे श्रोतागण को सब मालूम हो गया है। श्रोतागण और हमारे दर्शकगण इस बात का भी पूरा ध्यान रखेंगे। जय सच्चिदानंद।